अस्सलामुअलैकुम। आप सबको खुशामदीद कहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो टॉपिक है अबाउट नेटवर्किंग केबल्स और लैन केबल्स के बारे में। नेटवर्किंग केबल या लैन केबल के बारे में जानने के लिए हमको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। आपको बताते चलें, सन 1885 में जब मोरस कोड की इन्वेंशन हुई, उस वक्त इलेक्ट्रिकल वायर्स को या कॉपर वायर्स को पोल पे हैंग कर दिया गया और उसमें से इलेक्ट्रिकल पल्स को गुजारा गया और एक एंड से दूसरे एंड तक जो है ट्रांसमिशन हुई। अप टू 45 माइल तक जो है ना ट्रांसमिशन हुई। मोरस कोड की इन्वेंशन के तकरीबन 100 साल बाद कैट 1 की इन्वेंशन हुई। आप लोगों को बताते चलें, कैट 1 स्टैंड फॉर और कैट स्टैंड फॉर कैटेगरी। मुख्तलिफ अदवार में नेटवर्किंग केबल की डेवलपमेंट होती रही। उन अदवार में कैटेगरी के साथ डिजिट्स ऐड होते गए, जैसे कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 टिल टुडे कैटेगरी 8 केबल आर अवेलेबल इन मार्केट। आए दोस्तों, अब कैटेगरी वाइज हम इन केबलों के बारे में जानते हैं। स्टार्ट करते हैं हम कैट 1 से। कैटेगरी 1 केबल के बारे में बताते चलें, इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1985 और ये सिंगल पेयर केबल थी विद इंसुलेशन इसके ऊपर मौजूद थी और ये ट्विस्टेड थी। ट्विस्ट इसके बड़े थे जो कि ओवरकम किए गए कैटेगरी 3 में और फिर उससे ज़्यादा ओवरकम किए गए कैटेगरी 5 में। साथ साथ आपको बताते चलें, जो इसकी ट्रांसमिशन स्पीड थी वो 1 MB पर सेकेंड थी और इसकी जो बैंडविड्थ थी वो 1 मेगाहर्ट्ज को सपोर्ट करती थी। इसका यूज़ सबसे ज़्यादा टेलीकॉम सेक्टर में हुआ। आए अब हम जानते हैं कैटेगरी 2 के बारे में। कैटेगरी 2 केबल जो है इन्वेंट हुई 1984 में और ये जो केबल है ये IBM लेके आया विद द रिंग टिपोलॉजी इन लोकल एरिया नेटवर्क। फर्स्ट टाइम यूज़ हुई इन लोकल एरिया नेटवर्क और ये जो केबल थी ये 2 पेयर शील्डेड केबल थी। दोस्तों, आपको साथ साथ बताते चलें, इसमें जो ट्रांसमिशन स्पीड थी वो 4 MB पर सेकेंड थी और जो इसकी बैंडविड्थ थी वो 4 मेगाहर्ट्ज थी। आए अब जानते हैं हम कैटेगरी 3 केबल के बारे में। दोस्तों, कैटेगरी 3 केबल के बारे में बताते चलें, ये फर्स्ट केबल थी जो ईथरनेट केबल थी और जो यूज़ हुई लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। दोस्तों, कैटेगरी 3 केबल जो है इन्वेंट हुई 1990 के अंदर और जब ये केबल इन्वेंट हुई तो इसके अंदर 4 पेयर थे और इसकी जो ट्रांसमिशन स्पीड थी वो 10 MB पर सेकेंड थी और इसकी जो बैंडविड्थ सपोर्ट थी वो 60 मेगाहर्ट्ज थी। आए अब जानते हैं कैटेगरी 4 के बारे में। कैटेगरी 4 केबल के बारे में बताते चलें, इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1989 और जब ये केबल इंट्रोड्यूस हुई तो ये 4 पेयर केबल थी। इसकी जो ट्रांसमिशन स्पीड थी वो 20 MB पर सेकेंड थी और जो इसकी बैंडविड्थ सपोर्ट थी वो भी 20 मेगाहर्ट्ज थी। कैटेगरी 4 केबल जो है ये अपग्रेडेड वर्जन थी कैट 2 का और IBM ने इसे लॉन्च किया था। आप लोगों को पता है कि कैट 2 भी जो है टोटल रिंग जो है टिपोलॉजी पे वर्क कर रहा था और इसी तरह ये भी कैटेगरी 4 भी टोटल रिंग टिपोलॉजी पे इसने वर्कआउट किया। आए अब जानते हैं कैटेगरी 5 के बारे में। कैटेगरी 5 के बारे में बताते चलें, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1995। ये केबल जो थी ये 4 पेयर केबल थी और इट वाज द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ कैट 3 केबल। दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि कैट 1 से लेके कैट 4 तक जितनी भी केबल्स हैं ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। कैट 5 टू कैट 8 ऑल केबल आर अवेलेबल इन मार्केट। साथ साथ आपको बताते चलें, जो कैटेगरी 5 की केबल है इसकी जो ट्रांसमिशन स्पीड है वो 10/100 होती है और इसकी जो बैंडविड्थ सपोर्ट करती है ये 100 मेगाहर्ट्ज को करती है। दोस्तों, आपको एक और चीज़ साथ साथ बताते चलें कि फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड A एंड टू B एंड 100 मीटर तक ये केबल सपोर्ट करती है। आए अब जानते हैं कैटेगरी 5E के बारे में। कैटेगरी 5E के बारे में बताते चलें, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2001। ये जो केबल होती है ये 4 पेयर पे मुश्तमिल होती है। UTP केबल होती है। इसके अंदर जो ट्विस्ट होते हैं पेयर्स के वो ज़्यादा इम्प्रूव किए गए एज़ कम्पेयर टू कैटेगरी 5 और इसकी वजह से क्रॉस टॉक के इशू को कंट्रोल किया गया। साथ साथ बताते चलें, इसकी जो ट्रांसमिशन स्पीड थी वो 1000 MB पर सेकेंड है और इसकी जो बैंडविड्थ सपोर्ट है वो 100 मेगाहर्ट्ज है। ये मॉडर्न डे केबल है और जितने भी लैंस नेटवर्क होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल होता है। आए अब जानते हैं हम कैटेगरी 6 के बारे में। दोस्तों, कैटेगरी 6 के बारे में बताते चलें, ये इंट्रोड्यूस हुई 2002 के अंदर और ये 4 पेयर केबल थी। इसके अंदर UTP, STP, FTP एंड SFTP डिफरेंट काइंड ऑफ केबल मार्केट में अवेलेबल हैं। आपको साथ साथ बताते चलें कि कैट 6 केबल जो होती है ये 1 गिग
डाटा को ट्रांसमिट कर सकती है और बैंडविड्थ सपोर्ट करती है 250 मेगाहर्ट्ज़ को। कैट 6 केबल और कैट 5 केबल के अंदर 5E के अंदर मेजर जो डिफरेंस है वो डिवाइडर का है, जो पेयर्स के दरमियान प्लास्टिक शीट मौजूद होती है। आए अब जानते हैं हम कैटेगरी 6A के बारे में। दोस्तों कैटेगरी 6A के बारे में बताते चलें। इट वाज इंट्रोड्यूस इन 2008। ये 4 पेयर केबल होती है। इसके अंदर STP, FTP और SFTP 3 किस्म की केबलें आती हैं। साथ साथ आपको बताते चलें जो कैट 6A केबल होती है सपोर्ट करती है 10 गिग को, और इसमें जो बैंडविड्थ सपोर्ट होती है वो 500 मेगाहर्ट्ज़ को करती है। साथ साथ आपको बताते चलें इसमें जितने भी पेयर होते हैं इसके ऊपर शीट मौजूद होती है, वो फॉइल की भी हो सकती है और जाली की भी हो सकती है। आए अब जानते हैं हम कैटेगरी 7 के बारे में। 7A के बारे में बताते चलें। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2010 और ये 4 पेयर केबल होती है और SFTP टाइप होती है। इसकी ट्रांसमिशन स्पीड जो होती है वो 10 गिग होती है और इसकी जो बैंडविड्थ सपोर्ट होती है वो 600 मेगाहर्ट्ज़ होती है। दोस्तों इसके अंदर जितने भी पेयर्स होते हैं वो इंडिविजुअली फॉइल्ड होते हैं और ओवरऑल चारों के चारों पेयर जो होते हैं जाली उसके ऊपर लिपटी होती है, शील्ड होती है। आए अब जानते हैं हम कैटेगरी 8 के बारे में। कैटेगरी 8 केबल के बारे में बताते चलें। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2016। ये 4 पेयर केबल होती है, SFTP टाइप होती है। इसकी जो ट्रांसमिशन स्पीड होती है 40 गिग होती है और जो इसकी बैंडविड्थ होती है वो 2 गिग होती है। दोस्तों कैट 8 केबल मॉडर्न डे न्यू एरा केबल है और ये केबल जो है मोस्टली यूज़ होती है हमारे डाटा सेंटर्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पे हमें हाईली बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होती है और हाईली ट्रांसमिशन स्पीड रिक्वायर्ड होती है। दोस्तों फिर भी अगर आपको किसी किस्म के क्वेश्चंस आपके जहन में उभर रहे हों तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन प्रेस कर दें।